Hello everyone. So it is our next part of this chapter. Chapter name is tissue of class 9th and today we are going to discuss about animal tissues, right? तो आज हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे. यहाँ पर पहले ही दिया हुआ है कि जब हम ब्रीथ लेते हैं यानी कि सांस लेते हैं तो हम कुछ मोमेंट्स को फील करते हैं अपने चेस्ट में, राइट. सो ये जो मोमेंट हो पाता है कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स की वजह से हो पाता है जिन्हें हम मसल सेल्स कहते हैं, ठीक है. ये कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस करते हैं, इन्हीं सेल्स की वजह से ये मूवमेंट हो पाता है. ओके, यहाँ पर कुछ आपको फिगर भी दे रखे हैं. ये फिगर आपको जब मैं पढ़ा दूँगी उसके बाद मैं शो कर पाऊँगी. ओके, सो जब हम यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि ब्रीथ लेते वक्त लंग्स जो होते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं एयर को एंड बॉडी के सेल्स, हर बॉडी के सेल्स तक उस एब्जॉर्ब्ड एयर को, ब्रीथ को यानी कि सांस को थ्रू ब्लड के थ्रू पहुंचाता है, राइट. और हम बात करें, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस तो पढ़े ही हैं पिछली क्लासेस में. ओके, और आपको कुछ क्वेश्चंस के क्लू भी मिलेंगे इस पॉइंट से, राइट. अच्छा, यहाँ पर उन्होंने दिया है कि ब्लड फ्लो करते हैं, कैरी करते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस, ठीक है. जैसे कि हम बताएं आपको, जैसे ऑक्सीजन्स हो गया, फूड हो गया, फूड ऑफ सेल्स, राइट. सारे सेल्स के लिए फूड जो हो गया ये सारा कुछ कैरी करते हैं, अपने अंदर लेकर बह रहे होते हैं, राइट. सो ये सब कैरी कर रहे होते हैं. इट ऑल्सो ये कुछ वेस्टेज भी अपने अंदर कैरी करे हुए होते हैं और उनको लेकर जाते हैं किडनी, लिवर एंड किडनी तक ताकि वो डिस्पोज हो सके, राइट. ये हमने अभी कुछ टिश्यूज़, स्पेशल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ इज़ दैट, राइट. तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि ये जो ब्लड एंड मसल्स दोनों ही एग्जाम्पल हैं टिश्यूज़ के, राइट. ये टिश्यूज़ हैं. ओके, तो यहाँ पर बोला है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन और डिफरेंट फंक्शंस टाइप और अलग अलग एनिमल के अंदर ये अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट. जैसे कि अब हमारे एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल में हो गया एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड द नर्वस टिश्यू. ओके, तो यहाँ पर 4 टिश्यूज़ आपको डिस्क्राइब किए गए हैं और एनसीईआरटी ने भी 4 डिस्क्राइब किए हैं, राइट. तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स इज़ अ मस्कुलर टिश्यू, यहाँ पर उन्होंने बताया है. अच्छा, अब हम फर्स्ट अपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आने वाले हैं जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये. अच्छा ठीक है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू आपको दिया हुआ है और आपको दिखाई दे रहा होगा. मैं चाहती हूँ एनसीईआरटी बुक आप लोग ओपन करें. ओके, सो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कुछ कवरिंग, ये प्रोटेक्टिंग टिश्यू यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है एनिमल बॉडीज़ में, राइट, जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू. ओके, एक तरीके से कवरिंग के रूप में, राइट. ये एपिथेलियल कवर करते हैं बहुत सारे ऑर्गन्स को एक कैविटी की तरह, लाइक एक कैविटी बना लेते हैं और उसको ऑर्गन को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं ताकि वो सिस्टम्स के संग जो है सेपरेट ना हो, राइट, और एक बॉन्ड बनाकर चले और डिफरेंट बॉडीज़ में. ओके, कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. ओके, यहाँ पर स्किन की जो लाइनिंग होती है, माउथ एंड लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, एल्वियोलिस, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सभी के सभी बने होते हैं एपिथेलियल टिश्यू से, राइट. ये आपको बहुत ब्रीफ इन्होंने बताया है और यहाँ पर बताया गया है कि ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, लाइक अ कंटिन्यूअस शीट्स की तरह, एकदम शीट्स एक के ऊपर एक जैसे टाइटली पैक्ड होते हैं, राइट. यहाँ पर ये बताया गया है. अच्छा, यहाँ पर कुछ सीमेंटेड मटेरियल जैसे कि बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, यहाँ इस तरीके की ये अपना स्ट्रक्चर बनाए हुए होते हैं. ओके, और यहाँ पर बात करें वन बाय वन लेयर भी रहती है. ओके, यहाँ ये लेयर रहती है. यहाँ पर बताया गया है कि आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा एपिथेलियल टिश्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल, ठीक है, बॉडी से और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. ओके, यहाँ पर बताया गया है. और अगर हम बात करें
कि ये जो होते हैं एक तरीके के एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरह होते हैं, लाइक ओके, इस तरह से ये होते हैं। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यूज़ आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, आप फिगर देख लीजिए सबसे पहले, ओके। ये फिगर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या ओके ये है एपिथेलियल टिश्यू का फिगर, ओके ये है, राइट। सो हियर इट इज़ द फिगर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, आप देख पा रहे होंगे। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें, इनका एक बहुत ज़्यादा यूनिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल सी जो होते हैं ब्लड की जो वेसल्स की जो लाइनिंग्स होती है, लंग्स की एल्वियोली, जैसे लंग्स एल्वियोली जो होती हैं, जो ओके आगे आपको फिगर दिया हुआ है, और ये सभी के सभी में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूनिक फंक्शंस प्ले करता है, राइट, एपिथेलियल टिश्यू, राइट। ट्रांसपोर्टेशंस होता है करता है लाइट, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरीली सरफेस, ओके, यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको, यस, यहाँ पर एक और जो टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट। ये एक और टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, ओके, यहाँ पर इन्होंने ये बताया है, ओके। तो ये एपिथेलियल टिश्यू थिन एंड फ्लैट होता है, डेलिकेटेड लाइनिंग होती है, ओके, और इसोफेगस से लेकर ये पूरा कवर अप करता है, इसको स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं, राइट। ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम की बात हो रही है यहाँ पर। और ये मैनी बहुत सारे लेयर्स को भी बचाते हैं, जैसे वियर एंड टियर बोलते हैं, राइट। और बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं लेयर्स के, और इसको स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं, राइट, ओके। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये बहुत ज़्यादा अगर हम इंटेस्टाइन्स की बात करें, तो यहाँ पर इंटेस्टाइन जो इनर लाइनिंग होती है टॉल सेल से प्रेजेंट होती है, उसमें टॉल सेल्स यानी कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं ना, टिश्यूज़, ये बहुत ज़्यादा लाइक जैसे पिलर लाइक होते हैं, राइट, ठीक है, वहाँ पर मौजूद होते हैं ये, ओके। एक तरीके के बैरियर की तरह काम करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में, ओके, और कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज़ में, राइट। ये जो होते हैं कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज़ लाइक also has cilia, ओके, लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी रखते हैं, राइट, अपने पास इनकी आउटर मोस्ट सरफेस पर। सीलिया की वजह से लाइक मूव कर पाते हैं, पुश करते हैं मसल्स को फॉरवर्ड टू क्लियर इट, ओके। यहाँ ये इस तरीके से मूवमेंट कर पाते हैं, ओके। ये टाइप हो गया है इज दस सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ये अपने अनदर टाइप पढ़ लिया एपिथेलियम का, ओके। यहाँ पर बताया। अब एक और पार्ट आ गया, एक और टाइप कह सकते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। सो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूबलर यानी कि क्यूब शेप में होता है, ओके, जो कि किडनी के ट्यूबुल्स, डक्ट एंड सलेवरी ग्लैंड में मौजूद होता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये स्पेशलाइजेशन एज अ ग्लैंड सेल्स, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया यहाँ पर, ओके। ये एपिथेलियम सरफेस पर सीक्रिएट करता है सब्सटेंसेस कुछ, ओके, और ये फोल्ड होते हैं इनवर्ड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स में भी फॉर्म बनाते हैं, इसीलिए इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोला जाता है। यहाँ पर हमने अपना एपिथेलियम पार्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम अपना कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू कवर अप करेंगे, ओके। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।